ठीक है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और अब हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस वीडियो के अंदर हम डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इनकी वैल्यूज और उनसे क्या पता चलेगा कि दो गुड्स में क्या रिलेशनशिप है, डिटर्मिनेंट्स और उनकी रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन क्या है। तो इस चीज को डिटेल में आज हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सो डेफिनेशन में है दैट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज XED। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड XED से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, मैं इसको लिख के पहले कराती हूँ, हम लोगों का टाइम वेस्ट होगा। डेफिनेशन लिख के मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग XED से डिनोट कर रहे हैं, वो बेसिकली ये मेजर कर रहा है कि एक क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन गुड कैसे चेंज होगी इन रिस्पॉन्स टू अ प्राइस चेंज इन अनदर गुड। यानी अब यहाँ पे जो बात होगी वो होगी सब्स्टिट्यूट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। इस तरीके से समझ रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसका पहले फॉर्मूला लिखती हूँ ताकि हमें क्लियर हो के किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी demanded divided by percentage change in price। ठीक है, अब ये तो वही फॉर्मूला हो गया जो कि PED का था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे दो गुड्स की बात होगी। तो फॉर अजम्पशन एट दिस पॉइंट, फॉर गुड ए और प्राइस ऑफ गुड बी। ठीक है, आप लोग उसको बी और सी भी लिख सकते हैं, SR भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने बेसिकली ये शो करना है कि दो डिफरेंट गुड्स का चूंकि रिलेशनशिप यहाँ पे मालूम किया जा रहा है कि उन दोनों में आपस में क्या एसोसिएशन है, उसके लिए हम लोग दो गुड्स को चेक कर रहे हैं कि एक ही प्राइस की वजह से बी की क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे इसका फॉर्मूला प्रॉपर वे में लिख दूं, सो क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड ए फाइनल, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड ए इनिशियल, क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड ए इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हम परसेंटेज चेंज को कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली प्राइस ऑफ गुड बी, फाइनल जो प्राइस होगी वो, ठीक है, गुड बी की प्राइस इनिशियल डिवाइडेड बाय गुड बी की प्राइस इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपके पास आ जाएगा टोटल इसका फॉर्मूला। ठीक है, बस आपको वैल्यूज चाहिए इनकी फाइनल और इनिशियल की, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें प्लग इन करेंगे, ये गेट की वैल्यू। ठीक है, सो अभी आपको मालूम क्या चलेगा इससे कि ये इट हेल्प्स डिटरमाइन whether goods are substitute complementary और unrelated। ठीक है, इससे आपको पता ही चलेगा। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ इसकी वैल्यूज की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका टेबल पहले ही एक खाली तैयार करके रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो मेरा बिल्कुल भी। ठीक है, सो XCD की बेसिकली तीन वैल्यूज बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इलास्टिक इन इलास्टिक को इतना नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ इसके साइंस पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे XED अगर ग्रेटर देन 0 यानी कि एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा सब्स्टिट्यूट। ठीक है, कि अगर एक गुड की प्राइस बढ़ जाती है, वो सब्स्टिट्यूट है इसका, अब वो अब महंगा हो गया तो लोग इस गुड की तरफ मूव करेंगे, इसकी डिमांड बढ़ा देंगे इस तरीके से। ठीक है, सो डिमांड फॉर वन गुड इंक्रीज when price of other good rise। ठीक है, अब इसकी सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल्स मैंने पहले भी दी है, आप लोगों को मैं फिर दे देती हूँ यहाँ पे।
पेप्सी एंड कोक है, ठीक है। इसके अलावा शुगर एंड हनी, ठीक है। कॉफी एंड टी, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स टी लवर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है। जिनको सिर्फ चाय चाहिए उनका सब्स्टिट्यूट कोई चाय का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ये नॉर्मल लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो कॉफी एंड टी। अब अगली वैल्यू जो आप लोगों के पास आ सकती है XED की, वो है लेस देन 0, ठीक है। यानी कि एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू बताएगी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, यानी कि अगर एक गुड महंगा हो रहा है और उसके महंगे होने की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड यानी दूसरे गुड की भी डिमांड कम हो रही है, इट मीन्स कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है दोनों, ठीक है। सो इसको अगर मैं यहाँ लिखूं, डिमांड ऑफ वन गुड डिक्रीजेस एज प्राइस ऑफ द अदर गुड प्राइसेस, ठीक है। और इसकी एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को दी है पहले भी, ठीक है। तो कार एंड पेट्रोल या एनी काइंड ऑफ गैसोलीन जिससे वो गाड़ी चल रही है, ठीक है। इसके अलावा प्रिंटर्स और उनके इंक, प्रिंटर्स एंड इंक, ठीक है। ये आपके पास पेन है, फाउंटेन पेन है, तो उसके साथ उसकी इंक, ठीक है। सो ये एग्जांपल्स बनते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट जो कि आपके पास आता है, अगर XED इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या मतलब है, यानी कि गुड्स आपस में अनरिलेटेड गुड्स है, यानी कि एक गुड के प्राइस बढ़ने से अगले की डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, यानी कि अनरिलेटेड गुड्स है, ठीक है। तो इसकी अगर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायरेक्ट दे रही हूँ, लिख लीजिए इसके बारे में, टूथपेस्ट एंड शूज, कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। मिल्क एंड लैपटॉप, कोई लिंक नहीं बनता, इन दोनों का आपस में कोई एसोसिएशन नहीं बनती, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं इनकी डिटर्मिनेंट्स की तरफ, और वो दो डिटर्मिनेंट्स मैं बस फौरन से टेबल बना के आप लोगों के सामने आ रही, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे, सिर्फ सिर्फ दो डिटर्मिनेंट्स हैं इसके जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके अलावा बहुत मिलेंगे आपको, सही है। सो डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूट एबिलिटी, यानी कि सब्स्टिट्यूट है तो कैसे सब्स्टिट्यूट्स हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, यानी कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, या सिर्फ क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है। तो जितने ज्यादा क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट होंगे उतना वो हाईली इलास्टिक होगा, ठीक है। इस तरीके से समझे इसको कि ये जैसे कि कोक और पेप्सी की बात करते हैं, ठीक है। इसमें कितना कुछ जो है सिमिलर है, कलर इनका सिमिलर है, इनका टेस्ट अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसानी से, यानी कि जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कोक और पेप्सी पीनी है, इन दोनों अगर कोक भी मिले तो फौरन पेप्सी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी सब्स्टिट्यूशन है इन दोनों में, तो इनका जो वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू तो होगी, वो तो क्लियर है, वो तो साइन इनका आएगा, मगर ये हायर वैल्यू होगी, यानी ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, ठीक है। देखिए ऐसी सूरत में XED जो है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है विद द पॉजिटिव साइन। यहाँ पे प्लाज्मा साइन को फोकस में जरूर लेकर आऊंगी, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेयर एज अगर बात सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीने की हो रही है, तो कोक और कोई भी और पेप्सी हो सकती है, सोडा, एनी काइंड ऑफ सोडा, ठीक है। यानी इस कोक की जगह अगर कोक नहीं है तो ऐसा नहीं कि पेप्सी चाहिए, स्प्राइट है बोले आओ, देखेंगे आप लोगों ने ऐसे लोग भी अपने आसपास, ठीक है। तो उनके लिए इतना परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होना जरूरी नहीं है, सब्स्टिट्यूट होना जरूरी, क्लियर, ठीक है। सो इस सूरत में क्या होगा कि लोअर वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि XED जो है वो लेस देन 1 हो, पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही हो बट लेस देन 1,
ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। इसमें और भी बहुत एग्जांपल्स बन सकती हैं। ये तो आप लोग अपने आसपास देखिएगा और इस चीज को मुझे विद न्यू एग्जांपल्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ अपने अगले की तरफ, डिग्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी इस तरीके से कर लेते हैं, ये सही बेटर वर्ड। तो डिग्री ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी का मतलब ये है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपस में कॉम्प्लीमेंट होगा उतना ज्यादा ये उतनी ज्यादा इलास्टिक होगा। ठीक है, जैसे कि इसको अगर मैं लिखूंगा मोर स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लीमेंट द हायर वैल्यू ऑफ एक्सईडी, यानी कि नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इलास्टिक हो जाएगा बट विद नेगेटिव साइन। ठीक है, और ये हो सकता है कि ये एक्स ई डी फिर से ग्रेटर देन 1 हो जाए मगर नेगेटिव साइन के साथ हो। ठीक है, सिमिलरली जितना जो है वो वीकर बॉन्ड है, वीकर कॉम्प्लीमेंट है, उतना इसकी वैल्यू विद दैट नेगेटिव साइन जो है वो लेस देन 1। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो ये हो जाएगा कार्स और पेट्रोल। ठीक है, जितनी कार की पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी लोग डिमांड कार्स की उतनी कम करेंगे क्योंकि अफोर्डेबल नहीं रहेंगी। तो ये मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव तो होगा ही, और साथ में इसमें एक्सीडी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो सकती है। ठीक है, इलास्टिक वाली साइड पे ज्यादा होगा। वेयर अगर यहाँ पे आपके पास वीकर है जैसे कि लैपटॉप प्लस यूएसबी, तो हाँ कॉम्प्लीमेंट्री है, नेगेटिव रिलेशनशिप जरूर होगा बट ये एक्स ई डी से बेनिफिट कम होगा। हाँ, अगर मैं लैपटॉप का ही एक आपको मोर स्ट्रॉन्गर किस्म का कॉम्प्लीमेंट्री बताऊं तो वो होगा लैपटॉप प्लस उसका चार्जर। वो अगर चार्जर नहीं होगा तो उसके बगैर चल नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये इसका नेगेटिव तो है बट ये एक्स ई डी वुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसकी रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि इसकी यूजेज कहाँ कहाँ होती है एप्लीकेशन की में। ठीक है, तो कंपटीटिंग प्राइसेस को देख लेना बिजनेस के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बिजनेस स्ट्रेटजीज में यूज होता है। ठीक है, अगर गुड कॉम्प्लीमेंट्री है तो मेक श्योर करना उसकी प्राइसेस को एनालाइज किया जाए इस तरीके से। ठीक है, और सब्सटीट्यूट है तब भी इस चीज को देखना, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री के साथ इसको लेके चलना। जैसे अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ गई तो उनको पता है इनकी गुड की डिमांड कम हो जाएगी, उस हिसाब से प्रोडक्शन होगी। या अगर सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस कम हो रही है तो साइमल्टेनियसली अपनी गुड की प्राइस को भी कम करना ताकि मार्केट कैप्चर्ड रहे। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ की प्राइसेस और उनकी बॉन्डलिंग करना, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, इसके अलावा मार्केट की एंट्री एक्सपेंशन, ये बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि अगर आप लोग एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग मार्केट में जाते हैं, आप लोगों को नजर आता है कि बंडल्स बने हुए होते हैं, एकदम सेल लगती है, 50% ऑफ भी हो जाता है, साथ में एक चीज फ्री भी मिल रही होती है, और जो चीज साथ में फ्री दे रहे होते हैं ना उसके अंदर कहीं ना कहीं वो पहला गुड जो होता है वो यूज हो रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, ऐसे भी रमजान चल रहा था, आप लोग गए होंगे बाजारों में तो आपने देखा होगा केचप का पैकेट था, उसकी कीमत आधी हो गई थी मगर उसके साथ आपको जो है वो टिक्का का मसाला मिल रहा था। ब्रांड का नाम नहीं ले रही मैं यहाँ पे, एनी किसी भी ब्रांड का टिक्के का मसाला मिल रहा था। अब आप कहीं ना कहीं देखो तो टिक्का बनेगा वो आपको खाओगे तो केचप के साथ ही, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। ठीक है, या फिर सिमिलरली
अगर आपके पास जो है वो अगर किसी सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर कोई लगी हुई है, सेल लगी हुई है या कोई कूपन लगा हुआ है एनीथिंग, सो उसमें क्या होता है सॉफ्ट ड्रिंक के साथ भी कोई ऐसा गुड हो के बारे में कोई चीज मौजूद होगी जो कि इस इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो बर्गर की जो पैटीज होती हैं उसका बंडल अप किया हुआ। ठीक, तो ये तरीकेकार है आप बिजनेस को बढ़ाने का। और उनको कैसे पता ये आपस में चल रहा है, उनको ये तो पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखो तो एक कंपार्टमेंट अगर एक मार्केट में बना हुआ है तो सारे सब्सटीट्यूट गुड्स जो होंगे वो एक साथ रखे हुए होंगे। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट ब्रांड्स के नूडल्स हैं तो वो सब एक साथ रखे हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी नूडल्स है, यहाँ पे भी नूडल्स रखे हुए हैं। ठीक है, अगर नीचे वाला कंपार्टमेंट है यहाँ पे अगर पास्ता रखा हुआ है तो सेम चीज सेम शेप में सेम काइंड ऑफ पास्ता जो है उसके साथ रखा हुआ होगा, और ताकि आप उनकी कीमतों को कंपेयर कर सकें, जो आपको सही लगे आप वो खरीदें। ठीक है, सो ये हो गया सब्स्टिट्यूट्स का सिनेरियो और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री का सिनेरियो। ठीक है, एंड ये बिजनेस की स्ट्रेटेजीज में से आपको चीज बताइए, सिर्फ एक आप लोगों को मैंने बताया कि जो आप सुपर मार्केट्स में जाते हैं ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए, उसमें किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स को प्लेस किया जाता है, किस तरीके से बंडलिंग अप होती है। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ ये चीजें अब आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब आगे हम लोग जो हमारा एक लास्ट रह गया है सप्लाई की प्राइस इलास्टिसिटी, उसको देखेंगे।